सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग ऋग्वैदिक काल पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता था? जहाँ भारत में 7 नदियों का प्रदेश, यानी कहने का मतलब जहाँ 7 नदियाँ बहती थीं उस प्रदेश को क्या बोलते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में किस नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इस पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? आपका सिंधवी। क्या कहा जाता था? सिंधवी। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था आपके प्राचीन काल में? तो सिंधवी नदी कहा जाता था। और सेकंड, सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो आपका आंसर हो जाएगा नदीतमा। यानी कहने का मतलब ऋग्वेद काल में, किस काल में? ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा नदीतमा। और ये सबसे पवित्र नदी थी। कहने का मतलब सबसे पवित्र नदी कौन थी आपके ऋग्वैदिक काल की? तो सरस्वती। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी, सतुद्र। सतुद्र नदी किसे कहा जाता था? तो सतलज नदी, जो आज सतलज नदी है, कहने का मीन्स उसे कभी क्या कहा जाता था? सतुद्र नदी। क्या कहा जाता था? सतुद्र नदी। और बिपाशा किसे कहा जाता था? तो बिपाशा, और ये आपकी बिपाशा जो थी इसे ब्यास नदी को क्या बोलते थे? बिपाशा। सतलज और ब्यास नदी ये सभी नदियाँ आपकी कहाँ? सिंधु नदी, ये सब ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं आपकी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम। और रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो परशुणी। परशुड़ी नदी। कौन सी नदी? परशुड़ी नदी। और नेक्स्ट नदी आपकी झेलम, जहाँ पर हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य, उस नदी के किनारे, तो यानी झेलम नदी के किनारे। ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है आपकी झेलम नदी। और इस नदी को किस नाम से उस समय जाना जाता था? तो विस्तृता। ऋग्वैदिक काल की झेलम नदी को क्या कहा जाता था? विस्तृता। तो कभी कभी एग्जाम में आपकी पीसीएस या सुपर टेट या टेट या अन्य किसी एग्जाम में ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख नदी यानी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। यानी इसी को हम बोलते थे नदीतमा। क्या बोलते थे? नदीतमा। सरस्वती को ही कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। नदीतमा किसे कहा जाता था? तो सरस्वती नदी को। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया। क्या कहा गया? नदीतमा। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर आप से पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 नदियों का। 33 कोटि प्रकार के देवताओं का वर्णन कहाँ मिलता है देखने को? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो नदीतमा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है किस शब्द का? तो आपका आंसर हो जाएगा पिता शब्द का। सर्वाधिक ऋग्वेद में किसी शब्द का वर्णन मिलता है तो वो पिता शब्द। और पिता शब्द का कितने बार? तो 335 बार। कितने बार? 335 बार। फिर इसके बाद सेकेंड जो शब्द है जन। जन मीन्स होता है राज्य। और राज्य शब्द का सर्वाधिक 2 बार, मतलब दूसरे नंबर पर 275 बार, कहने का मतलब 275 बार प्रयोग ऋग्वेद में मिला है। किसका? तो जन शब्द का या राज्य शब्द का। इंद्र। सब ऋग्वेद काल में वो देवता जिसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र शब्द कितने बार ऋग्वेद में मिलता है? तो आपका 250 बार। कितने बार? 250 बार। और माता शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो 234 बार। कितने बार? 234 बार। पिता 335 बार, राज्य 275 बार, इंद्र 250 बार, माता 234 बार। आइए बात करते हैं अन्य शब्दों की जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अश्व शब्द का प्रयोग, यानी अश्व मीन्स होता है घोड़ा। घोड़े का इसमें ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है? तो आपका 215 बार। अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 200 बार। कितने बार? 200 बार। गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 176 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि आपका इंद्र हुआ, अग्नि हुआ, तो अग्नि का 200 बार, इंद्र का 250 बार, अश्व का 215 बार, गाय का 176 बार। विष शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो आपका आंसर होगा 170 बार। आइए बात करते हैं सोम देवता का उल्लेख 144 बार। विदत शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो 122 बार। और विष्णु शब्द का अधिकतम कितने बार मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 बार। यानी ऋग्वेद में विष्णु शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 बार। रुद्र शब्द का, रुद्र मीन्स होता है भगवान शिव,
और शिव यानी रुद्र का उल्लेख मिलता है, यानी शिव का नाम क्या है, रुद्र, और ये 3 बार उल्लेख मिलता है। कृषि शब्द का उल्लेख कितने बार मिला है, तो 33 बार। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिला है, तो कृषि शब्द का उल्लेख मिला है आपका कितने बार, 33 बार। आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 बार। कितने बार, 36 बार। आइए बात करते हैं, देखते हैं और भी कुछ शब्द हैं जो बोले जाते हैं मुख्य रूप से। यमुना शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना शब्द का उल्लेख एक आपका 3 बार मिलता है। यानी एक एक बार कुछ शब्द बोले जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है गंगा, गंगा नदी है, चूंकि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बार। साथ ही साथ राजा शब्द का भी उल्लेख कितने बार मिलता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 1 बार। और एक और पृथ्वी शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है ऋग्वेद में, तो आपका आंसर हो जाएगा कितने बार, 1 बार। और भी कुछ शब्द हैं, कहने का मतलब और शब्द जैसे कि आप बात करते हैं ब्राह्मण शब्द का 15 बार उल्लेख मिलता है, और ग्राम यानी ग्राम मीन्स होता है गांव, और ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है कितने बार, तो आंसर हो जाएगा 13 बार। और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि छतरी शब्द का उल्लेख, छतरी शब्द का उल्लेख कितने बार, तो 9 बार। कितने बार, 9 बार। छतरी शब्द का उल्लेख कितने बार, तो 9 बार मिलता है। इसी तरीके से आप राष्ट्र शब्द का प्रयोग कितने बार, तो 10 बार प्रयोग हुआ राष्ट्र शब्द कितने बार, तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है कितने बार, तो 10 बार। कितने बार, 10 बार। और ही साथ साथ कुछ जैसे शब्द हैं आपकी सभा शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभा और समित, समित शब्द का उल्लेख मिलता है 9 बार। कितने बार, तो समित जो होती है, समित पहले ऋग्वेद काल में जो समितियां बनाई जाती थी उनमें मतलब विद्वान लोगों को रखा जाता था, तो इस शब्द का उल्लेख मिलता है 9 बार। और सभा शब्द का उल्लेख मिलता है कितने बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 बार। 8 बार सभा शब्द का, समित का उल्लेख 9 बार, विद शब्द का 170 बार, सोम देवता का 144 बार। विदत शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदत शब्द इस कितने बार उल्लेख मिलता है, तो 122 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार, 122 बार उल्लेख मिलता है। सेना शब्द का 200 बार मिलता है। इसी तरीके से गाय का तो आपको हम बता ही चुके हैं, 176 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार, 176 बार। इंद्र कितने बार, तो 250 बार। जन शब्द का उल्लेख हमने, जन मीन्स होता है राज्य, 275। और सर्वाधिक किसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिता शब्द का। एक एक बार कौन, दो एक एक बार शब्द जो प्रयोग हुए हैं, जैसे शूद्र हुआ, गंगा हुआ, राजा हुआ, पृथ्वी, ये आपके वैश्य शूद्र, 2 जातियां वैश्य शूद्र, इनका उल्लेख एक एक बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार, सभा का 8 बार, समित का 9 बार, छत्री का 9 बार, राष्ट्र का 10 बार, गांव का 13 बार, या ग्राम का, कहने का मतलब। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका अक्सर प्रश्न इससे बन जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है कि इस शब्द का कितने बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। आइए और बात करते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आर्यों को। कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो आज संस्कृत और सभ्यता विकसित या डेवलप हो रही है, उस सभ्यता को लाए कौन थे, तो आर्य लाए थे। वही सभ्यता और संस्कृत आज उसका विकसित रूप देखने को कहाँ मिलता है, तो भारत में। कहाँ पर, कहाँ मिलता है, तो भारत में देखने को मिलता है। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। कहने का मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल में जो नहीं थी, कहने का मीन्स, और जो वस्तुएं एक दूसरे से लेना होता था तो आदान प्रदान करके, यानी वस्तु को, कुछ वस्तु जरूरी वस्तु दूसरे को देकर और उससे जरूरी वस्तुओं को लेना, तो वस्तु विनिमय पर आधारित मतलब था सब कुछ व्यापार, और मुद्रा का प्रचलन नहीं था। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार मिलता है। पृथ्वी राजा शूद्र का उल्लेख कितने बार मिलता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा 1 बार। कितने बार, 1 बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस समय कहने का मतलब ऋग्वेद काल में जो समाज था वो कबीलाई ग्रामीण समाज था। कैसा था, कबीलाई ग्रामीण समाज था ऋग्वेद काल में। राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। कहने का मतलब ऋग्वेदिक काल में राजा का पद कैसा नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक नहीं था। राजा सिर्फ युद्ध का स्वामी होता था, यानी युद्ध के लिए राजा चुना जाता था, और भूमि का नहीं। वो किसका स्वामी होता था, तो युद्ध का। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं क्या था, तो पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, कृषि नहीं था। कहने का मतलब जब आर्य शुरुआत में स्टेब्लिश होते हैं भारत में, तो उस समय पशुपालन इनका मुख्य कह सकते हैं व्यवसाय था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कृषि करने लगते हैं। लेकिन बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा कर्म के अनुसार थी। कैसी थी, कर्म के अकॉर्डिंग जातियां बटी हुई थी। और जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जातियों का बंटवारा पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपके लिए वीडियो था, काफ़ी अच्छा वीडियो। आने वाले समय में भी आपको अच्छे वीडियोस और प्रश्न हम देते रहेंगे।
आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।